दोस्तों मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 10 फरवरी 2025। आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज। इस शो में आज आपको दिखाएंगे अमेरिकी सदर का ताजा बयान, गजा को हम खरीदेंगे और कब्जा करेंगे, लेकिन खरीदेंगे किससे ट्रंप ये नहीं बताया। हमास ने ट्रंप के बयान को बताया बेकार और फिजूल, कहा फिलिस्तीन और रीजन के बारे में बहुत नादान है ट्रंप। लेबनान में इजराइल के हमले बढ़े, सीज फायर टूटने के इम्कान। वेस्ट बैंक में इजराइल ने ढाया जुल्म, 35,000 लोग हुए बेघर, बुलडोजर ने आसरा छीना। सऊदी अरब से उठी आवाज, कहा इसराइलियों को अलास्का और ग्रीनलैंड में बसाएं ट्रंप, फिलिस्तीन सिर्फ फिलिस्तीनियों का। उधर तुर्की ने भी दिखाए तेवर और ईरान ने किया ऐलान, फतह हासिल होने तक करते रहेंगे रेजिस्टेंस की हिमायत, कहा इजराइल का खात्मा ही है उसका मुकद्दर। सवाल खैर, आज थोड़ा लेट आए, माजरत चाहेंगे। शुरुआत करते हैं। इजराइल ने एक बार फिर सीज फायर वायलेशन किया है। उसने साउथ लेबनान के बेका और हरमेल इलाकों पर एयर स्ट्राइक्स किए हैं। कुछ हमले सीरिया लेबनान बॉर्डर के करीब भी हुए हैं। इजरायली हमलों से बेका वैली के अंदर एक ही फैमिली के 4 लोग जख्मी हुए हैं। दोस्तों, इजराइल का लेबनान पर अटैक बढ़ाना ये बताता है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। ये लेटेस्ट एस्केलेशन है जो हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच टेंशंस को और ज्यादा बढ़ा सकता है। सरहदी इलाकों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है आखिरकार? दरअसल इजराइल लेबनानी सीरियन बॉर्डर को अनस्टेबल करना चाहता है ताकि रेजिस्टेंस फोर्सेस पर प्रेशर बढ़ सके। सिविलियंस भी निशाने पर हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिजबुल्लाह के अड्डे ही निशाने पर हों। बेका के अंदर एक पूरी फैमिली जख्मी हो गई। ये सारे लोग सिविलियंस थे जो इजरायली हमलों में आम लोगों के टारगेट बनने के सबूत हैं। दोस्तों, इजराइल का साउथ लेबनान और सीरियन बॉर्डर के करीब एयर स्ट्राइक करना खुली जंगी कार्रवाई है। ये न सिर्फ रीजनल स्टेबिलिटी के लिए खतरा है, बल्कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग के इम्कानात को और ज्यादा बढ़ा रहा है। तो शुरुआत में हमने आपको लेबनान की खबर दी, एक दो खबरें और देंगे, उसके बाद आएंगे आज की मेन खबरों पर और डोनाल्ड ट्रंप के अब से कुछ घंटे पहले दिए गए एक बयान और उस पर आ रहे रिएक्शंस पर। अब एक और खबर का जिक्र जिसका हेडलाइन में जिक्र नहीं था। हेडलाइन में तो बहुत कम खबरें होती, खबरें बहुत ज्यादा हैं। लीबिया की खबर है। लीबिया में 50 के करीब लाशें मिली हैं। 2 बड़े कब्रिस्तान का या बड़ी कब्रों का मुश्तरका कब्रों का खुलासा हुआ है। हुआ क्या था ये समझिए। लीबिया के साउथ ईस्ट रेगिस्तान में 2 बड़े गड्ढे या फिर मास ग्रेव से करीब 50 लाशें मिली हैं। पहला कब्रिस्तान कुफरा शहर के एक फॉर्म में मिला जिसमें 19 लाशें थीं। ऐसा हुआ क्यों? हुआ क्या इन लोगों के साथ? दरअसल ये लोग शायद यूरोप जाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा माना जा रहा है, लेकिन रास्ते में किसी हादसे या हमले का शिकार हो गए, जिसके बाद इन्हें यहां पर इस मास ग्रेव में दफना दिया गया, बड़ा सा गड्ढा खोदकर। लीबिया से कई माइग्रेंट्स गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने की कोशिश करते हैं अफ्रीका के रास्ते से। तो खुद भी एक अफ्रीकन कंट्री है, हालांकि मुस्लिम ममालिक है, तो गैर कानूनी तरीके से वही डंकी रूट है एक तरीके से ये समंदर का। उसमें हादसा भी होते हैं, उसमें हमले भी होते हैं, इनके पास जो भी पैसा होता है वो लूट लिया जाता है। अब क्या होगा? लाशों का पोस्टमार्टम किया जाएगा ताकि पता चले ये लोग कौन थे और कैसे मारे गए। सर बढ़ते आगे, इजरायली फौज के हमलों की वजह से 35,000 फलस्तीनी वेस्ट बैंक में अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। इजराइल की हिजरत को समझिए, अपनी जमीन पर फिर एक बार ये लोग बेघर हो रहे हैं। इजराइल का कहना है कि वो फलस्तीनी लड़ाकों को रोकना चाहते हैं, लेकिन हमले तो आम लोगों पर हैं। आम लोग सबसे ज्यादा तकलीफ में हैं क्योंकि उनके घर, सड़कें और ज़रूरी चीज़ें इजरायली बुलडोज़र तबाह कर रहे हैं। पहले जेनिन में हमला हुआ, फिर ये वेस्ट बैंक के 5 शहरों तक फैल गया। इजरायली टैंक और गाड़ियां रिफ्यूजी कैंप्स तक घुसाईं और रास्ते तबाह कर दिए। क्यों? रास्तों से क्या मकसद है? क्या हमने गजा के प्लान से कुछ समझा नहीं? सब समझ आ रहा है। अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका में करोड़ों लोगों के लिए घर खरीदना बेहद मुश्किल काम है। हजारों हजार लोग वहां सड़कों पर रात गुजारते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया बयान दिया है कि वो गजा को खरीदना चाहते हैं। जी, अभी तक तो कब्जे की बात थी, अब वो गजा को खरीदना चाहते हैं और उसे बसाना चाहते हैं कब्जा करके। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप गजा को खरीदेंगे किससे? क्योंकि फिलिस्तीनी तो अमेरिका को अपना मैल तक बेचने को तैयार नहीं, अपने घर की धूल और कंकड़ तक बेचने को तैयार नहीं है। जरा खबर को समझ लेते हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो गजा को खरीदने और उस पर कंट्रोल करने के लिए कमिटेड है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मिडिल ईस्ट के कुछ मुल्क गजा को फिर से बनाने में मदद कर सकते हैं, यानी प्लान अमेरिका का होगा और पैसा मिडिल ईस्ट वाले मुस्लिम ममालिक का। उनका कहना है कि वो ये यकीनी बनाएंगे कि हमास दोबारा गजा में ना लौटे। गजा को लेकर ट्रंप की प्लानिंग आखिर है क्या, वो भी समझिए। डोनाल्ड ट्रंप ने गजा को डेमोलिशन साइट कहा और बाकी की बिल्डिंग हटाने की बात कही। डेमोलिशन साइट किसके बारूद से बने और किसने बनाया, ये इस पर कब बोलेंगे डोनाल्ड ट्रंप? उन्होंने कहा है कि कुछ फिलिस्तीनी रिफ्यूजीज को
यूएस में, अमेरिका में जगह दी जा सकती है, यानी अमेरिका उन्हें कबूल कर सकता है, लेकिन ये केस बाय केस डिसाइड होगा। इजरायली होस्टेजेस पर ट्रंप का रिएक्शन भी सुन लीजिए। ट्रंप ने कहा कि हाल ही में रिहा किए गए 3 इजरायली होस्टेज की कंडीशन बहुत खराब है और वो होलोकॉस्ट सर्वाइवर्स जैसे लग रहे हैं। जैसे हिटलर ने उनका हाल किया था, वैसे गजा में उनका हाल हुआ। उन्होंने कहा कि अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू रही तो यूएस अपना पेशेंस लूज कर सकता है, यानी अपने सब्र खो सकता है। क्या बात है। काश डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली जेलों से रिहा हुए तमाम फलस्तीनियों की तस्वीरें भी देखी होती, उन्हें देखनी चाहिए थी, तो उन्हें भी सब्र आ जाता। अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान दिया कि गजा को खरीदेंगे, तो हमास ने भी रिएक्शन दिया। हमास ने ट्रंप के गजा खरीदने और कंट्रोल करने के प्लान को मजम्मत की है। हमास का जवाब सुन लीजिए। हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के एक मेंबर हैं इज्जत अल रिश्क। उन्होंने कहा कि गजा कोई प्रॉपर्टी नहीं जो खरीदी और बेची जा सके, यह हमारी मुकम्मल फ़लस्तीनी ज़मीन का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन के मसले को एक रियल एस्टेट डीलर की सोच से देखना नाकामी का नुस्खा है। हमास का मैसेज क्या है वो समझ लीजिए। हमास ने कहा है कि हमारे लोग हर जबरी हिजरत और डिपोर्टेशन प्लान को नाकाम कर देंगे। गजा की ज़मीन उसके अपने लोगों की ज़मीन है, उन्हीं की रहेगी। हमास की तरफ से इज्जत अल रिश्क ने कहा कि फ़लस्तीनी सिर्फ तभी गजा को छोड़ेंगे जब वो 1948 से कब्जा की गई अपनी असली सरजमीन यानी कि अपने शहरों और गांवों में वापस लौटेंगे। कह रहे हैं हम गजा छोड़ देंगे, लेकिन जब हम अपने वो गांव और शहरों में लौटेंगे ना, जो वेस्ट बैंक की तरफ आपने बना कब्जा रखे हैं, तभी हम छोड़ेंगे गजा को, वहां जाकर बसेंगे। तो ये कहना है। एर्दोगान ने ट्रंप के गजा पर कंट्रोल करने के प्लान को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ट्रंप के गजा पर कंट्रोल लेने के प्लान को बेकार और सियासी मकसद से भरा हुआ करार दिया। उन्होंने कहा कि हम गजा से फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती निकालने वाले किसी भी प्लान के सख्त खिलाफ हैं। तुर्की के सदर एर्दोगान ने क्या क्या कहा है सुन लीजिए। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि हमारी नज़र में इस प्लान पर बात करने लायक कुछ भी नहीं है, ये बेकार फालतू वाहियात बयान है। ये सिर्फ ज़ायनी लॉबी के दबाव में अमरीकी हुकूमत की सोची और समझी साजिश है। हम तो उन्हें अच्छे से जानते हैं। कोई भी ताकत गजा के लोगों को उनकी सरजमीन से नहीं निकाल सकती। गजा के लोग यहीं रहेंगे, यहीं जिंदगी गुजारेंगे और अपने वतन की हिफाजत करेंगे, ये एर्दोगान ने कहा है। अब बात सऊदी अरब की, जहां से लगातार जो है थोड़े से तीखे और तल्ख तेवर सुनाई दे रहे हैं। सऊदी अरब से लगातार नेतन्याहू को शर्मसार करने वाले बयान आ रहे हैं, जिसमें इशारा किया जा रहा है कि तुम लोग फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर बाहर से आकर बसे मुहाजिरों के सिवा और कुछ भी नहीं हो। सऊदी शूरा काउंसिल के मेंबर की ट्रंप पर तनकीद सुन लीजिए। इजरायलियों को अलास्का या ग्रीनलैंड भेजें, ये कहा गया है सऊदी शूरा काउंसिल के मेंबर, और ये बिना हुकूमत की इजाजत से तो बोल नहीं सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़ पर शदीद रद्द अमल सामने आया है सऊदी अरब से। सऊदी शूरा काउंसिल के एक मेंबर अल सादौन, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की उस तजवीज़ पर सख्त तनकीद की है जिसमें उन्होंने गजा के फ़लस्तीनियों को मुंतकिल करने यानी डिस्प्लेस करने की बात कही थी कि इन्हें बाहर निकाल देंगे। उन्होंने कहा कि अगर असल मसला हल करना है तो इसराइली आवाम को अलास्का या फिर ग्रीनलैंड भेज दिया जाए, पूरे रीजन में अमन व अमान आ जाएगा। चलिए, सऊदी अरब के इस कीमती बयान के बाद बात करते हैं इसराइली मीडिया की। नेतन्याहू सीज़फायर मुज़ाकरात को नुकसान पहुंचाने में मसरूफ़ है, ये इसराइली मीडिया का कहना है। सीज़फायर में रुकावट क्यों है? इसराइली मीडिया इस पर क्या लिखता है? मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू जानबूझकर गजा में जारी सीज़फायर मुज़ाकरात को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट से बताती हैं कि नेतन्याहू इसराइल के इंतहा पसंद, कट्टरपंथी, फार राइट, उग्रवादी किस्म के धड़ों को खुश करने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं बजाय अपने हॉस्टेजेस की रिहाई में, क्योंकि इन फार राइट और कट्टरपंथियों की वजह से उसकी कुर्सी बची हुई है, उसकी हुकूमत चल रही है। इसराइली डेलीगेशन जिसे कतर भेजा गया है उसके पास असल फैसले लेने का कोई इख्तियार नहीं है, वो एक सफ़ेद हाथी है। हारेट्स अखबार, जो इसराइल का बड़ा अखबार है, वो लिखता है कि ये डेलीगेशन सिर्फ दिखावे के लिए भेजा गया है ताकि दुनिया को लगे कि इसराइल मुज़ाकरात में शामिल है और वो आखिर में कह सके कि मेरी तपस्या में कोई कमी हो तो बताना। दोस्तों, नेतन्याहू का मानना है कि सीज़फायर से उनकी सियासी साख को नुकसान पहुंचेगा और उसकी कुर्सी चली जाएगी। सीज़फायर से और लोग बेन गवीर की तरह अगर इधर उधर छिटक गए तो दोनों ही बातें। बढ़ते आगे, ईरान की खबर लेते हैं। ईरान ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि फ़लस्तीनी और लेबनानी मकसद की कामयाबी तक हमारी हिमायत जारी रहेगी, और ये खुला बयान है।
ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यानी SNSC की सेक्रेटरी अली अकबर अहमदियान ने कहा कि ईरान फ़लस्तीनी और लेबनानी मुकावमत की पूरी मदद जारी रखेगा, रेजिस्टेंस की पूरी मदद जारी रखेगा। तेहरान में हमास की शूरा काउंसिल के चेयरमैन मोहम्मद इस्माइल दरवेश, जिन पर हमने आपको कल भी खबर दी थी, उन दरवेश और दीगर अरकान से मुलाकात के दौरान अहमदियान ने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि गजा में जारी जंग से यह साबित हो गया कि इजराइल का खात्मा ही उसका मुकद्दर है और 470 दिन की मज़ामत ने इस मकसद को मुमकिन बना दिया है। अहमदियान के मुताबिक आज पूरी दुनिया, यहां तक कि यूरोप और मगरबी हुक्काम यानी कि वेस्टर्न ऑफिशियल्स भी फ़लस्तीनी आवाम के हक को तस्लीम कर रहे हैं। और क्या चाहिए इसराइल की हार का सबूत देने के लिए। और अब कुछ ताज़ा जो अपडेट्स गिर रही हैं, ये अभी तस्वीरें आई हैं। ये सिलात अल हराथिया की तस्वीर है जेनिन की, जहां आप देख रहे हैं कि घरों में आग लगी हुई है। दोनों स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, पूरी तरीके से आग भड़की हुई है। घरों के अंदर से रोशनियां, यानी घरों के अंदर आग लगाई है। बताया गया है कि इजरायली फोर्सेस की जो है 21वें दिन भी वेस्ट बैंक में कार्रवाई जारी है और इजरायली फोर्सेस, इल्ज़ाम लगाया गया है कि इजरायली फोर्सेस ने यहाँ वेस्ट बैंक में लोगों के घरों को आग लगा दी है। ये जेनिन है और जेनिन का कस्बा है सिलात अल हरीथिया, वहाँ पर ये वेस्ट बैंक में ये कांड हुआ है। अब से कुछ घंटे पहले हमने आपको कल बताया था कि नेटज़ारिम कॉरिडोर खाली करना पड़ा है, जिसकी ज़िद थी IDF और बेंजामिन नेतन्याहू को कि हम इस नॉर्थ और साउथ गजा को बांटने वाले कॉरिडोर को खाली नहीं करेंगे। एक पट्टी बनाई थी 1 से 2 किलोमीटर चौड़ी, वहाँ से हटना पड़ा। तो हुआ क्या, वहाँ फ़लस्तीनी जब वापस अपने घर को लौट कर आए उस कॉरिडोर के रास्ते से, तो आप देख रहे हैं इसने अपनी सरजमीन को चूम लिया। ये फ़लस्तीनी है, बर्बाद हो गया पूरा गजा। लेकिन अपनी ज़मीन से जो मोहब्बत होती है, मुझे भारत की ज़मीन से जो मोहब्बत है, सच कह रहा हूँ, वो सऊदी अरब की ज़मीन से मोहब्बत नहीं हो सकती। मैं ज़मीन से पैदा हुआ, मेरे वालिद यहाँ दफन हैं, मेरे दादा यहाँ दफन हैं। मैंने इस ज़मीन पर खाया, इस ज़मीन पर खेला, इस ज़मीन पर मेरी यादें हैं, मेरी वालिदा हैं, मेरे बीवी और बच्चे हैं। मैं सबको लेकर भी चला जाऊँ ना किसी दूसरे मुल्क, इस मुल्क से जो मेरी मोहब्बत है वो ख़त्म नहीं हो सकती। वही फ़लस्तीनियों का है। लोग भला कितना कह दें हम इन्हें बहुत अच्छी जगह बसा देंगे, अरे अपना मुल्क और अपनी मिट्टी, उससे कुछ नहीं हो सकता, उससे बेहतर, उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तो फ़लस्तीनी अपनी ज़मीन को सजदा करता है, वो अपनी ज़मीन को चूम रहा है, क्योंकि यहाँ से इजराइल की फ़ौज भागे पदर पदर। भागना ही कहेंगे, क्योंकि आपने शर्तें कबूल की सीज़ फायर में। आप तो कह रहे थे नहीं छोड़ेंगे, सब साफ कर देंगे, नेटज़ारिम कॉरिडोर नहीं छोड़ेंगे, आपको जाना पड़ा ना छोड़कर। और ये देखिए 2 स्क्रीनशॉट, एक बच्चा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में हाथ उठाए हुए, ये यहूदी बच्चा है, और दूसरा स्क्रीनशॉट ये मुस्लिम बच्चा है हाथ उठाए हुए, ये फ़लस्तीनियों का बच्चा है। ये वीडियो वायरल हो रहा है और ये कहते हुए कि लोकेशन बदल गई, वक्त नहीं बदला, नाइंसाफ़ी नहीं बदली, क्रुएल्टी नहीं बदली, बर्बरता, रियलिटी, सच्चाई और फौज की जो जुल्म करने की जो फितरत है वो नहीं बदली। बच्चों को आज भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरह बंदूक की नोक पर लिया जा रहा है। कल यहूदी बच्चे बंदूक की नोक पर थे, आज मुसलमान बच्चे। अफसोस ये है कि जो ज़िंदगी भर होलोकॉस्ट का रोना रोते रहे, वो खुद उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये वीडियो जारी करके बताया गया। ये जेनिन का वीडियो है, वेस्ट बैंक का, वहाँ से बच्चे ऐसे निकाले गए घर से, समझे। तो जो उन बच्चों के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था वो भी गलत था, जो इनके साथ हो रहा है महा गलत है। और ये रात की तस्वीरें हैं, थोड़ा सा आप वीडियो देख लीजिए। ये ईरान का वीडियो है और ये 47वीं सालगिरह है ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद जो एक नया ईरान पैदा हुआ, वो पहलवी के बाद जो नया ईरान बना, उसकी 47वीं सालगिरह है और रात भर ईरान में जश्न और आतिशबाजी का माहौल बनता रहा। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए। आदिल खान आज़ाद, खबरों का खादिम, फिर आएगा कुछ वक्त में आपके लिए एक नया एपिसोड लेकर। तब तक आज़ाद बोल इंडिया पर पुराने वीडियोस देखते रहिए। रात का ज़रूर देखा करें, दुनिया भर की खबरें जिनसे मिस हो जाता है, अच्छी खबरें होती हैं उसमें।